गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। क्लास 9 से दो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि प्रायः स्टूडेंट लोग गलती कर दिया करते हैं। तो आज लीजिए इस दो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन है, लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा होता है। ऑप्शन में दे दिया गया अधिक कोण, निम्न कोण, समकोण, इनमें से कोई नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा होता है, निम्न कोण, अधिक कोण, समकोण, इनमें से कोई नहीं। दो क्वेश्चन है। तो हम चलिए आज बिल्कुल आसान तरीका से समझते हैं कंसेप्ट को लेते हुए। सबसे पहले तो ये इसमें दिया है कि लघुखंड और दीर्घखंड। लघुखंड क्या होता है? देखिए यहाँ पर जीवा, ये क्या है? जीवा और छोटा चाप से घिरा खंड, घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? लघुखंड कहलाता है। लघुखंड क्या होता है? जीवा और छोटा चाप से घिरा हुआ क्षेत्र लघुखंड कहलाता है। फिर देखिए जीवा, यही ऐसी जीवा और बड़ा चाप से घिरा हुआ क्षेत्र दीर्घखंड कहलाता है, जो कि आपको स्पष्ट करके लिख दिया गया है। ये आपका दीर्घखंड में बना कोण है हुआ, और ये आपका यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह लघुखंड में बना हुआ कोण है। तो हमको ये जानना है कि इसमें से जो लघुखंड में बना हुआ कोण कैसा होगा और दीर्घखंड में बना हुआ कोण कैसा होगा, निम्न कोण होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा, इसमें से कौन सा कोण होगा, ये जानना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते ही आकृति के द्वारा समझते हैं कि देखिए आकृति में क्या कर दिया गया है कि जितना ये त्रिज्या और जीवा के लंबाई को क्या किए, ये सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या और इसको बोलते हैं दो परिधि को जो टच करने वाली सीधी रेखा होती है वो जीवा होती है। तो जीवा यानी त्रिज्या और जीवा की लंबाई सेम लंबाई लेकर के एक त्रिभुज बनाए। तो पता चला ये त्रिभुज बना, तो ये भुजा और ये भुजा तो हम बराबर ले लिए हैं। तो पता चला कि ये भी तो त्रिज्या है, तो ये भी भुजा बराबर हो जाएगा त्रिभुज का। किस त्रिभुज का? AOC का। जब ये सब भुजा बराबर हो जाए, सब साइड अगर बराबर हो जाए, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और ये भी हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री हो गया। और जब ये 60 डिग्री का हो गया तो देखिए चाप, ये क्या है? ये चाप है, और इस चाप के द्वारा केंद्र पर का बना कोण हो गया कितना डिग्री? 60 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया? आपका 60 डिग्री हो गया। अब गौर करने की बात है कि ये जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। यानी कहने का सेंस है ये परिधि पर का कोण हो गया और ये केंद्र पर का कोण हो गया। मतलब क्या हो गया? कोण बी ADC मतलब ये कोण बराबर क्या हो जाएगा? हाफ कोण क्या चीज? AOC। तो क्या निकल गया? अब गौर से देखिए कि 1/2 इंटू AOC 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री निकल गया। तो ये कट गया कितना से? 30 डिग्री से कट गया। तो मतलब कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। मतलब ये कोण आपका निकल गया 30 डिग्री। ये कोण निकल गया कितना डिग्री? 30 डिग्री निकल गया। अब ये भी जानते हैं कि ABCD वृत्त के चतुर्भुज के 4 से शीर्ष जो है 4 बिंदु पर परिधि को टच कर रहा है। तो ये तो हो गया चक्रीय चतुर्भुज। और जब चक्रीय चतुर्भुज हुआ तो चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये आपका निकाले कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये जो कोण लघुखंड में बना कोण है ये आपका 30 हो ही गया, तो ये कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। यानी ये कोण बना आपका 150 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर बात को देखिए कि लघु वृत्तखंड में
बना हुआ कोण हमेशा। अब लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण तो ये हुआ, ये लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण तो यही है, माने कि छोटा चाप और जीवा के द्वारा बना हुआ। तो ये आपका निकला 150 डिग्री। अब 150 डिग्री कौन सा कोण होगा? तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो ये स्थिति को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये अधिक कोण हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा में देखिए कि दीर्घ खंड में बना कोण, तो दीर्घ खंड में एडीसी बना ना, एडीसी कोण एडीसी 32 डिग्री निकला है। तो ये कोण कौन हो जाएगा? तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को निम्न कोण कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें क्या चीज़? ये आपका ये हो जाएगा, निम्न कोण हो जाएगा। इस प्रकार से हम 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किए। हम चाहेंगे कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब